जी हम कौन सी मूवी देखेंगे? उम्मीद तू दोनों सो गए हैं, अब कोई नहीं है परेशान करने वाला। मस्त हॉरर मूवी देखूं। तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? ओ मैनू भी देखनी है मूवी। मुझको भी देखनी है। ऐसा है, चुपचाप दोनों ना अपने रूम में चले जाओ। क्या नहीं जाओगे? मम्मी को बोलूं अभी? फिर मुझे डांट पड़वाओगे जब हॉरर मूवी देख के डर लगेगा तो। ओ मैं बच्चा थोड़ी हाँ जड़ा डरूंगा। ओ हुण वड्डा हो गया मैं। ओ पहले दी गल सी जदों डरदा सी। अच्छा ऐसा है, एक बार फिर से बोल, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि अगर मम्मी मुझे कुछ बोलेगी तो मेरे पास प्रूफ रहेगा। आहो हुण वड्डा हो गया मैं, हुण नहीं लगदा मैनू डर हॉरर मूवी तो। और ये भी बोल कि ये मूवी हम अपने रिस्क पर देख रहे हैं। ओ हाँ अपने रिस्क पे ही देख रहा मैं। हाँ अब ठीक है। ये वाली देखते हैं। अभी पता चलेगा इन्हें, ज्यादा खुद को 30 मार कहाँ समझ रहे हैं ना। ओ सानू भी दे दे पॉपकॉर्न। और मीत खा ले। थैंक यू वीर जी। बदमाश बच्चे। अब वापस भी दे दे। याद है हम वो सब खेला करते थे। तुम्हें मैरी का घर देखना था, उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया है। चलो कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। पर अब कहाँ जाना है? बहुत बढ़िया जगह। इन्हें डर नहीं लग रहा क्या? जैस, जैस, भागो! कहीं ये मूवी मैंने गलत तो नहीं लगा ली? इनको डराने के चक्कर में खुद की बैंड बजा रही हूँ। अब बीच में बंद भी तो नहीं कर सकती, वरना ये दोनों मेरा मजाक बनाएंगे। सो गए? इन्हें नींद कैसे आ गई इतनी खतरनाक मूवी देखकर? अब मुझे तो नींद आने वाली नहीं है इतनी खतरनाक मूवी देखकर। मैं क्या करूं? मम्मी के पास जाके सो जाती हूँ, यही ऑप्शन ठीक है। सब चले गए, अब करती हूँ सबको मैसेज। ओए जल्दी आ जाओ, मेरी फैमिली चली गई। I'm sorry यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, घर पे गेस्ट आ गए हैं। तेरी सॉरी गई भाड़ में, हद है यार। इसका तो पता था मुझे, हमेशा सारे प्लान्स यही चौपट करती है। तृप्ति को करती हूँ मैसेज। ओए किस टाइम तक आ रही है तू? यार मम्मी की तबीयत खराब हो गई है सडन। तो तू भी नहीं आ रही? मतलब और कोई भी नहीं आ रहा? You guys go to hell. अब इस काजल की बच्ची का फोन क्यों नहीं लग रहा है? इन लोगों पे ना भरोसा मुझे करना ही नहीं चाहिए था। हमेशा धोखा देती हैं ये लोग। अब मैं अकेले घर पे बैठ के क्या करूंगी? वो भी रात में, तो मैं कभी नहीं रुकी अकेले।
मम्मी ने बोला था रात को गेट मत खोलना, लेकिन इस टाइम कौन हो सकता है? इतनी रात में कौन हो सकता है? विंडो से चेक करती हूँ। गेट पर तो कोई नहीं है, फिर बेल कौन बजा रहा है? कौन है? मैंने क्यों भेज दिया घर वालों को? मुझे भी चले जाना था साथ। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, जल्दी आ जाओ। फोन बज रहा है, जल्दी से साइलेंट कर देती हूँ, उसने सुन लिया तो। काजल का फोन। हेलो। अबे गेट खोलना, कब से बेल बजा रही हूँ। तू है क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरा भूत है। पागल है क्या? नहीं, खोल रही हूँ, एक मिनट रुक। बौखला गई है तू, पिछले 1 घंटे से बेल बजा रही हूँ मैं। मुझे लगा कोई और है, और मैंने तुझे कितने कॉल किए। अरे यार, फोन डेड हो गया था, चार्ज करके लाई हूँ इसलिए लेट हो गई। श्रुति और तृप्ति ने तो। पता है मुझे, दोनों ऐसी ही हैं, हमेशा सारे प्लान्स पर पानी फेर देती हैं। हाँ यार, थैंक गॉड तू आ गई, वरना मैं तो इतना ज्यादा पछता रही थी घर वालों को बाहर भेजकर। लेकिन हम दोनों क्या ही एंजॉय करेंगे, उन दोनों कुत्तियों ने तो धोखा दे दिया। बहन तू आ गई, मेरे लिए इतना ही काफी है, वरना मैं तो मर जाती अकेली डर के मारे। भाई डर तो तू ऐसे रही है जैसे तेरे घर में भूत हो। ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? पता नहीं, अभी तक तो ठीक थी, सडनली क्या हो गया? लग रहा है बाहर मौसम खराब हो रहा है। हाँ, ऐसा होगा। टीवी देखते हैं ना? अबे ऐसी लाइट से टीवी कैसे चलेगी? ओह हाँ, लाइट तो गड़बड़ा रही है, फिर क्या करेंगे हम? छत पे आके थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना लाइट जाने के बाद घर में तो डर लग रहा था ना। मम्मी ने मुझसे जाते टाइम ना 10 बार पूछा था कि तू पक्का अकेले रुक जाएगी ना, तब तो मैंने सीना चौड़ा करके बोल दिया था हाँ। अब हवा टाइट हो रही है। ओए, एक ऐसा लॉक वाला क्लासरूम हमारे स्कूल में भी है ना? अच्छा, जो टॉप फ्लोर पे है? हाँ यार, ये रूम मुझे उसी की याद दिला रहा है। हाँ तो इसमें क्या है? यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम लोग यहाँ रह कैसे लेते हो। मतलब ये रूम इतनी खतरनाक वाइब दे रहा है। पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो रोज आते हैं खाना खाने के बाद यहाँ छत पे घूमने के लिए। अच्छा, कभी तो रात में आई है यहाँ पर अकेले? अकेले क्यों आऊंगी? कभी इसको खोलकर देखा है तुमने? मेरी बुद्धि फिरी हुई है। और वैसे भी ना, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये ऊपर वालों को अलॉट है। किसी और को? किसको? और तुम लोग यहाँ कब से रह रहे हो? ऐसे तो मुझे याद नहीं है, पर काफी टाइम हो गया। तुझे पता है, अगर कोई रूम या घर ज्यादा टाइम तक खाली हो ना, तो उसमें आत्माएं कब्जा कर लेती हैं। हट पागल, कुछ भी बोली जा रही है। मत मान। ओए, यहाँ खिड़की भी है, आजा झाँक कर देखते हैं। ओए, तुझे किसी के हंसने की आवाज आई? ले, तुझे तो अभी से आवाजें भी आने लग गई। मत जा यार। एक तो तुम्हारा घर भी इतने बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। हाँ तो ठंडी ठंडी हवा देते हैं ना हमें, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की बच्ची, तुझे पता नहीं है क्या? रात को आत्माएं सोती है पेड़ों पर। कुछ भी बोले जा रही है तू। ऐसा सच में होता है क्या? ओए पागल, अब तू कहाँ जा रही है? यार मुझे ना यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चल ना हम तेरे घर पे चलते हैं, बहुत अजीब लग रहा है। चल जल्दी। काफी स्वाद बनी है कढ़ी। ले चावल ले। और नहीं मम्मी जी, होर नहीं चाहिए मैनू। ले तू ले फिर। नहीं मम्मी, मुझको भी नहीं चाहिए। देख रही हूँ कितना खा लिया तुमने, चिड़िया की तरह चूंग मार रहे हो। बाहर का कितना भी खिला लो तब ना नहीं बोलोगे। थोड़ा सा खाना बनाती हूँ वो भी बच जाता है। परमीत का कॉल, पता नहीं क्या बात होगी, इतनी रात में फोन कर रहा है। जल्दी उठाओ ना। हाँ बेटा, सब ठीक है? अच्छा। ओ ऐदा दे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो मम्मी जी, की हो गया? चलो सही है, छोटी सी परी आ गई घर में। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। नॉर्मल डिलीवरी थी ना? और जस्सी कैसी है? चल ठीक है, फोटो भेज मुझे। और हाँ, बेबी के सामने से मत खींचना फोटो, फ्लैश मुंह पे लगती है, साइड से लेना। परमीत की बेबी हुई है। ये ले, फोटो भी भेज दी। दिखाओ। ले, कितनी प्यारी है ना मम्मी? क्यूट है। तू भी ऐसी थी क्यूट सी। परमीत पे गई है बिल्कुल, और आंख और नाक तो जस्सी के जैसे हैं। मम्मी आपको याद है जब हम परमीत भैया की शादी में गए थे तो कितना डरावना सीन हुआ था, जब हम छत पे सो रहे थे। चुप कर, खाना खाओ जल्दी जल्दी और बेड पे जाओ। फालतू की बातें शुरू कर दी रात में। ओह, हम दोनों कितने सी? अरे तुम दोनों छोटे थे ना, इसलिए तुम दोनों को अच्छे से याद नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा? चलो जल्दी जाके सो, कल से स्कूल भी जाना है। ओए की होया सी? उस रात जब हम सब छत पे सो रहे थे, करीब 12:30 बजे का टाइम था। और दो बाद जो हमारे बगल वाली छत थी ना, उस पे एक लाल चुड़ैल बैठकर रो रही थी एक बंदे के पास। और पता है क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि मैं इसको लेकर जाऊंगी। और उस चुड़ैल की मुंडी ना पीछे थी। मुझको डर लग रहा है। और डर मत मीत, ओह ते पुरानी गल है, ਇੱਥੇ थोड़ी ना आ जाना लाल चुड़ैल ने। तू दस फिर की होया? जब वो उठा, उसने अपने पास उस चुड़ैल को देखा और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद उस बंदे को 10 दिन तक बुखार आया था, और बुखार में बस यही चिल्लाता रहता था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ओ ठीक है, ऐदा कुछ नहीं होता, सो जाओ हुण। मत मान, जब खुद अपनी आंखों से देखता रहा तब पता चलता तुझे। ओ मैं सूसू करके आना। ओ किते ओ थे लाल चुड़ैल ना बैठी होवे। ओ हुण नहीं लग रही मैनू सूसू वूसू, मॉर्निंग कर लेना मैं। ओ मैं की कहा, मैं विचों सो जावां आज? ठंड लगदी है मैनू। बुद्धू मत बना, इतनी गर्मी में तुझे ठंड लगेगी? अपनी जगह पे सो कोने में। ओ नहीं सुननी चाहिए सी यार लाल चुड़ैल दी कहानी, किते मेरे बेड दे थल्ले ना आ जावे। वीर जी मुझको पानी चाहिए। ओ मैं ते सूसू भी रोकी हुई है, एनू पानी चाहिए है। ओ मैं की कहा, तू ले आ दे एनू पानी। मैं क्यों जाऊं? तू नहीं जा सकता, वहीं पे खड़ा हुआ है। तुझे क्या डर लग रहा है?
ओ मैनू क्यों लगेगा डर? तुझे ना डर ही लग रहा है कहीं लाल चुड़ैल ना आ जाए। ओ पागल है तू, मैं नहीं डरता किसे तो। ठीक है फिर ला के दिखा पानी। जित्ते जे तू हुण नहीं गया ना ते बेइज्जती हो जानी है। ठीक है लेके आना। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, हो रस्ते पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ओ पचले तो अच्छा। क्या हुआ तुझे? कुछ भी नहीं, आड़े पानी मीत। डरपोक कहीं का। इतनी जिद्दी हो गई है ये लड़की, खाना तो इसे खाना ही नहीं है, तीनों टाइम बस मैगी मैगी मैगी। अरे कच्ची मैदा ही तो होती है, नुकसान नहीं करेगी, पेट में कीड़े हो जाएंगे फिर दर्द भी होगा। ओ नहीं ओए, मीत नू पेट विच दर्द नहीं होना चाहिए। और हम आइसक्रीम के पहाड़ों पर फिसलते और चॉकलेट की नदी होती। ऐसी कोई दुनिया नहीं है। ऐसी दुनिया है, मुझे उस दुनिया के बारे में भी पता है। मुझे नहीं लगता ये तोता सच बोल रहा है। आओ मेरे पीछे। मीत तेनू एक कहानी सुनावा। एक बारी एक भूत सी, ओदा नाम सी टिंगा। पता है वो की करदा सी? क्या करता था वीर जी? एक ना छोटी बच्ची बहुत मैगी खांदी सी और एक बारी वो मैगी खा के झूला झूलने चली गई सी। फिर पता है की होया? वो टिंगा ओनू झूला झूलते हुए देख लेता है। ओनू पता चल जाता है कि ये लड़की मैगी खा के आई है। फिर वो उसको मैगी ला के देता है। अरे नहीं पागल, फिर वो उस बच्ची नू गायब करके अपने नाल ले जाता है। हाँ फिर तो वीर जी मैं मैगी खा के कभी पार्क में नहीं जाऊंगी, घर पे ही खाऊंगी। अरे नहीं यार, ऐदा नहीं समझना है इन्हें। मम्मी भूत क्या सच में होता है और उसका नाम भी होता है टिंगा। किसने बता दिया तुझे? कुछ नहीं होता भूत भूत। मम्मी वीर जी बोल रहे थे कि भूत सच में होता है। अच्छा ये नालायक है बेटा, उससे बड़ा भूत तो है ही नहीं हमारे घर में कोई। 5 बज गए, दूध लेकर आती हूँ वरना 2 मिनट लेट हुई पानी मिला देगा। मम्मी आइसक्रीम भी ले आना, चॉकलेट वाली। बेटा आइसक्रीम, मौसम बदल रहा है, छीछी करने लग जाएगी प्लीज। बहुत जिद्दी हो रही है दिन पे दिन। हो वीर जी। कौन वीर जी? मैं तेरा वीर जी नहीं हूँ। आखिर मुझे मिल ही गई एक और मैगी खाने वाली बच्ची। आप मैगी वाले भूत हो? सही पहचाना, मैं हूँ टिंगा और अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा और फिर तुझे बहुत सारी मैगी खिलाऊंगा क्योंकि तुझे मैगी पसंद है ना। नहीं, मैं मैगी नहीं खाऊंगी। बच्ची अब तू झूठ भी बोलने लगी। नहीं भूत जी, मुझको मत लेके जाओ। हैं? ये लाइट कैसे चली गई आज दिन में? ओ यार मम्मी जी गलत टाइम पे आ गए। मम्मी मम्मी अंदर भूत आया था। हैं? कहाँ है ये भूत? बता मुझे, मैं उतारू इसका भूत। शर्म तो है नहीं तुझे? डर बैठ गया उसके अंदर तो। ओ मम्मी जी तुसी तो कह रहे सी मैगी दी जिद कर दी है मीत, तो ऐसे डराएगा तू? हैं ऐसे डराएगा? भूत और
मम्मी की लड़ाई हो गई। ओए दीप, तू तो बुलेट ट्रेन बन के भागे जा रही है। तुझे पता है जतिन सर ना कल स्कूल खत्म होने के बाद हमें स्कूल में जो टॉप फ्लोर पर क्लासरूम है ना उसमें ट्यूशन देंगे। हाँ तो सही है ना, स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी खत्म। कम से कम घर आने के बाद ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। अबे ओए, मैं उस क्लासरूम की बात कर रही हूँ जो टॉप फ्लोर पे है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है और रूम भी लॉक्ड रहता है। अच्छा ले, तू तो सिर्फ क्लासरूम की बात कर रही है, हमारा तो पूरा स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। क्या? और क्या, और वैसे भी हम क्लास में अकेले थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं, और भी बच्चे होंगे। एनीवेज, ओए तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं है दोपहर में खुशबू वाली चीजें लगाने से भूत चिपक जाते हैं, और तेरी वजह से ना मुझे भी चिपक जाएंगे। वैसे मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी ने ना मुझे रक्षा कवच बांध रखा है। इससे कुछ नहीं होगा तुझे। इसकी मम्मी तो जादू टोना भी जानती हैं। कहीं इसने जादू टोना करके ही मुझे दोस्त तो नहीं बनाया। और ऊपर से आज तूने लंच में खीर खाई थी ना। मेरी मम्मी तो कभी भी लंच में मीठा देती ही नहीं है, क्योंकि मीठा खाकर बाहर जाने से भी ना भूत चिपक जाते हैं। 1 मिनट, ये ले, एक तू रख ले सेफ्टी के लिए। इसे रखने से भूत नहीं चिपकेंगे? अच्छा एक बात बता, तूने आत्माएं सच में देखी हैं? वैसे तो नहीं देखी, लेकिन बंदों पर आते हुए देखी है। बहुत पावर आ जाती है उनके अंदर। मेरे पड़ोस में एक अंकल थे, उन पर बहुत भूत आते थे, अलग अलग आवाजें निकालते थे। अच्छा, वो जो हॉरर रिचुअल्स करते हैं उससे क्या सच में आत्माएं आ जाती हैं? मतलब मैंने ऐसा सुना है कि रिचुअल पूरा होने के बाद तुम स्पिरिट से कुछ भी मांगो, तुम्हारी सारी विश पूरी कर देते हैं। तू पागल है, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अरे बताना, इंटरेस्टिंग है। हाँ यार, सुना तो मैंने भी है, पर पता नहीं हॉरर रिचुअल्स काम करते भी हैं या नहीं। ओए, हम ट्राई करें एक बार हॉरर रिचुअल, देखते हैं स्पिरिट से बात होगी या नहीं। अच्छा, सच में स्पिरिट आ गई तो बेटा हवा टाइट हो जाएगी। अगर सच में कोई स्पिरिट आ गई ना, तो मैं एक ही विश मांगूंगी कि एक बार लाइफ में मैं अपने जंगकुक से जरूर मिलूं। और तू टेंशन मत ले, आत्माएं ना वैसे भी अकेले बंदे को परेशान करती होंगी, हम तो दो है ना, फिर तो। हाँ बता, क्या करना है अब? मैंने देख लिया रिचुअल कैसे करना है, लेकिन इस रिचुअल को करते टाइम कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये रिचुअल हम पे भारी भी पड़ सकता है। बहन रहने देते हैं ना, मुझे डर लग रहा है। अरे तू डर क्यों रही है, मैं हूं ना। और हाँ, अगर एक बार स्पिरिट हमारे सामने आ गई तो सोच, हम सारे डिजायर्स पूरी करवा लेंगे उससे। पर यार चल, अब अपनी एक फिंगर ना इसके ऊपर रख, और जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक उसे उठाइयो मत, याद रखना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो सामने आओ। अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो सामने आओ। दीप, तूने छन छन की आवाज सुनी? इसका मतलब स्पिरिट आसपास ही है, तू उंगली मत हटाना। अगर कोई स्पिरिट आसपास है तो प्लीज सामने आओ। ये तो पागल हो गई है। अगर तुझे बचना है ना तो भाग ले यहाँ से। नहीं नहीं, पास मत आना, नहीं नहीं। थैंक गॉड ये सपना था, सपने में ही हो सकती हूँ मैं इतनी डेयरिंग। गला फड़वाएंगे थी। ऐसा कर, चलो
ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੜਦਾ ਸੀ ਡਰ ਹੋ गया। परमीत पे गई है बिल्कुल, और नाक और आँख जस्सी पे। अच्छा नहीं था। करूं? हाँ, तू भी ऐसी थी, क्यूट सी। परमीत पे गई है बिल्कुल, नाक और आँख तो जस्सी के जैसे हैं। नहीं, अच्छा नहीं आया गौरव। करूं? ये बात है जब हम लोग परमीत भैया की शादी में गए थे, और उसकी एक रात पहले, जब मैं गलत बोल रही हूँ। हो मैं निकला ओ गड्डी लेके, हो रस्ते पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ठीक था? क्या करता था वीर जी? एक सेकंड। क्या करता था वीर जी? नहीं यार, मीत वाला नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या करता था वीर जी? ऐसे सच में होता है, और उसका नाम भी होता है टिंगा। एक सेकंड, हंसी आ रही है मुझे तो, जितना बोलता है टिंगा। चल एक सेकंड। हो एक सेकंड, देखने का। हो चल करूं? हो हो वही अलग है। एक सेकंड। हो पहले कर दिया। एक सेकंड। 1 2 3 हो मत कर। हो खाली आवाज लगा देंगे। हो चलो खाली एक्टिंग कर दे, बोल करूं? ठीक है। हाँ, मत कर। हो एक सेकंड। तुझे पता है जतिन सर ना कल स्कूल खत्म होने के बाद हमें स्कूल में जो टॉप फ्लोर पे क्लासरूम है यार। एनीवेज, ओए तू ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं है दोपहर में आएगा ये, वहीं से लेना। दोपहर में खुशबू माइक वाली को चीजें थोड़ा सा लगाने इस से वाले भूत शोल्डर चिपक पे जाते लगाओ। हैं। इसको दे दूं अब? यही है ना। और ऊपर से आज तूने लंच में खीर खाई थी ना। मेरी मम्मी तो कभी भी लंच में मीठा देती ही नहीं है, क्योंकि मीठा खाकर बाहर जाने से भी ना भूत चिपक जाते हैं। 1 मिनट। सही तो बस मक्खी बैठी थी ना उसकी नाक पे।